खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज पूरी दुनिया पर कोरोना ने अपना असर छोड़ा है और पूरी दुनिया उससे मुतासर है, और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जुज़वी लॉकडाउन है और सेक्शन 144 इम्पोज कर दी गई है, जिसके तहत इबादतगाहों को भी बंद रखने का हुक्म दिया गया है। या मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब चर्चेस बंद हैं पूरे पाकिस्तान में, तो आप इसे एज़ारसानी या परसिक्यूशन ना कहें, क्योंकि ये परसिक्यूशन नहीं है, बल्कि ये हुकूमत और अवाम के साथ ताउन है ताकि इस मूजी वायरस का खात्मा हो। परसिक्यूशन तो ये होती है कि जब पतरस और यूहन्ना को बुलाकर हुक्म दिया गया कि आइंदा यीशु का नाम लेके मुनादी ना करना, तो वो उस परसिक्यूशन के मुकाबले में डट गए और उन्होंने कहा ये कहाँ का इंसाफ है कि हम इंसानों की बात को माने और खुदा की बात को तर्क करें। बस उन्होंने दिलेरी मांगी, कुव्वत मांगी और कलाम सुनाते रहे। ये है परसिक्यूशन के बदले में हमारा रिस्पॉन्स, लेकिन ये परसिक्यूशन नहीं है। आप तावन करें। अगर चर्चिस को बंद करने को कहा गया है, दूसरी मज़ाहब की इबादत गाहों को ना देखें, आप तावन करें। और फिर कोरोना वायरस के दौरान सोशली डिस्टेंस रखें, इंसानों से दूर रहें, क्योंकि ये वायरस इंसानों से ही फैलता है। लेकिन इस दौरान जब आप सोशली डिस्टेंस रख रहे हैं, इंसानों से दूर रह रहे हैं, खुदा से कुर्बत हासिल करें। चर्च बिल्डिंग नहीं है, चर्च लोग हैं। चर्च इज़ नॉट द बिल्डिंग बट द पीपल। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में जो लफ्ज़ चर्च के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है एक्लेसिया। उसका तर्जमा उर्दू में कलीसिया किया गया है और इंग्लिश में द चर्च। अब इसके मानी और मफहूम मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। कलीसिया के मानी है यीशु मसीह के वफादार लोगों की जमात, बुलाए हुओं का ग्रोह, चुने हुए लोगों की जमात, पिक्ड अप, चोजन वन, सेट अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी दुनिया से लहदा किए हुए लोगों की जमात। यीशु ने कहा मैं सुलह कराने नहीं तलवार चलाने आया हूँ, तो उसका मतलब क्या था कि मैं दुनिया से लोगों को अलहदा करने आया हूँ, और जो मुझे कबूल करेंगे वह अपनी तालीमात, अपने वाउजदाद की तालीमात, दुनिया को छोड़ के मेरे पैरोकार बन जाएंगे। बस जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया वो पिक्ड वन है, चोजन वन है, सेट अपार्ट है, और यही कलीसिया है, असेंबली ऑफ बिलीवर्स। तो चर्च का फाउंडर कौन है? मत्ती की इंजील उसके 16वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, यीशु ने कहा आई विल बिल्ड माई चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो फिर चर्च का बानी कौन हुआ? यीशु मसीह खुद। हम शायद अपनी तंजीम या अपनी मिनिस्ट्री के बानी या फाउंडर हो सकते हैं, लेकिन चर्च का, कलीसिया का बानी यीशु मसीह है। आइए ज़रा देखें अज़रूए बाइबल, चर्च है क्या, कलीसिया किसे कहते हैं। मैंने 3 बातें आपके सामने शेयर करने का इरादा किया है। नंबर 1, इफ्सियों 5वें बाब की 25वीं 26वीं आयात पढ़ लें। वहाँ वाज़े किया गया है कि कलीसिया यीशु के लहू से धुले हुए लोगों की एक जमात है। दूसरी बात, पहला क्रंथियों उसका 6वां बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि कलीसिया मसीह का बदन है। यहाँ लिखा है इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दन फर्दन अज़ा हो, यानी कलीसिया मसीह का बदन है और कलीसिया के अंदर जो अफराद हैं वो अज़ा हैं, दे आर पार्ट्स ऑफ बॉडी। और नंबर 3, कलीसिया खुदा का घर है, कलीसिया खुदा का मक़दस है। और इसके लिए जो मैं हवाला आपके सामने पढ़ूंगा वो है पहला क्रंथियों और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत। यहाँ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। बस चर्च या कलीसिया वो ग्रोह है जो खुदा का घर है। तो फिर हर जगह जहाँ कलीसिया यानी चर्च
इबादत के लिए जमा होते हैं वो खुदा का घर है, वहाँ खुदा की हजूरी है। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँगा। ये किसके अल्फाज हैं? चर्च के बानी यीशु मसीह के का वादा भी है और उसके अल्फाज हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँ। तो फिर जहाँ भी आप इबादत करते हैं वो चर्च है। सन 300 एडी तक, यानी 300 ईस्वी तक कोई चर्च बिल्डिंग नहीं थी। उसके बाद पहली चर्च बिल्डिंग जो है आर्मीनिया में बनी। उससे पहले लोग इबादत कहाँ करते थे? घरों में, सिनेगॉग में, खुफिया जगहों में। तो फिर चर्च बिल्डिंग ना हुई, चर्च वो जगह है जहाँ लोग इबादत करते हैं खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया को मानने वाले। मैं अपने 2 वाक़यात आपके सामने बयान करूँगा। अमेरिका में मुझे किसी चर्च में नॉर्थ कैरोलिना में दावत दी गई एज ए गेस्ट स्पीकर कलाम सुनाने के लिए। और जब मैं वो वहाँ पहुँचा तो वो एक 5 स्टार होटल का एक हॉल था जहाँ इबादत हो रही थी, और वहाँ उन्होंने बैनर लगाया था कि ये कौन सा चर्च है। तो वो चर्च था। फिर कनाडा में मुझे एक चर्च में दावत दी गई कलाम सुनाने के लिए, सरी में, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो एक सिनेमा था, थिएटर था। यानी बाकी औकात में वहाँ सिनेमा में वीडियोस या फिल्में लगाई जाती थी, लेकिन उस वक्त जिस वक्त के लिए ये उन्होंने हायर किया था वो ये चर्च था। प्रेज द लॉर्ड। तो आप जहाँ इबादत करते हैं, बाज़ लोग घरों से चर्च शुरू करते हैं, कलीसिया शुरू करते हैं, और आखिर एक खुदा मौका उन्हें देता है कि वो चर्च बिल्डिंग बनाने के काबिल हो जाते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक चर्चेस बंद हैं, चर्च बिल्डिंग्स बंद हैं, मत घबराएं। खुदावंद से दोस्ती करें, खुदावंद से सुलह रखें, घरों में जमा हों, इबादत करें, कलाम पढ़ें, वायरस के खिलाफ उठ खड़े हों। खुदावंद से रफाकत का बड़ा अच्छा मौका है। लेकिन जो ही चर्चेस ओपन हो पाकिस्तान में, काश के जल्द ऐसा हो। जैसे ही ऐलान हो कि आपको इजाज़त है, आप अपने चर्च में जा सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, तो याद रखें उस दिन का इंतज़ार करें, फिर हम जमा होने से बाज नहीं आएंगे। लेकिन जैसे जैसे खुदावंद यीशु मसीह की आमद ज़्यादा करीब है, जमा होने से बाज ना आए, फेलोशिप करें। क्योंकि फेलोशिप में हम एक तो खुदावंद की हजूरी महसूस करते हैं, और दूसरी बात है एक दूसरे की इनकरेजमेंट होती है, हौसला अफजाई होती है। तो इंतज़ार कीजिए, जल्द चर्चेस ओपन होंगे। जब तक ओपन नहीं होते अपने घरों में दुआ कीजिए। खुदावंद आपके साथ हो और इस पैगाम के वसीला से आपको बहुत बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।